गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो टॉपिक होगा आपको अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो टॉपिक होगा ब्रेस्ट कैंसर। और ये टॉपिक आपको जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। पहले हम ब्रेस्ट कैंसर को थोड़ा सा डिफिनेशन बताता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और ये महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी एक समस्या बना हुआ है देश में। इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ही महिलाएं ग्रसित होते जा रही हैं और बीमारी ये इतनी खतरनाक है कि कैंसर का रूप धारण कर ले रहा है। ब्रेस्ट कैंसर जो कि महिलाओं के लिए मौत का कारण भी बन जा रहा है। इसलिए इस बीमारी को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी है क्या, बीमारी कैसे हो रहा है, लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है। ब्रेस्ट कैंसर में पहले हम इसके लक्षण पर जाएंगे। आप इसको देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती संकेत आप इसको गौर से देखिए। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। जो नॉर्मल जो ब्रेस्ट होता है इस टाइप का नहीं होता है। जो नॉर्मल जो इस डायग्राम को देखिए गौर से, जो नॉर्मल जो ब्रेस्ट होता है उस इस टाइप का नहीं होता है। मतलब जो नॉर्मल जो ब्रेस्ट होता है क्लियर क्लियर होता है। आप इसमें देख रहे कहीं कहीं रेडनेस दिखाई दे रहा है, कहीं 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 वाइटनेस दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं येलोइश दिखाई दे रहा है, पीलापन दिखाई दे रहा है, कहीं स्पॉटिंग दिखाई दे रहा है। ये जितने भी ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल आपको नॉर्मल ब्रेस्ट का ये साइन नहीं है, ये एबनॉर्मल ब्रेस्ट का साइन है। यदि कभी भी आपके ब्रेस्ट के ऊपर इस टाइप का कोई भी स्पॉटिंग दिखाई दे, रेडनेस दिखाई दे, येलोइश दिखाई दे, तो आपको व्हाइटनेस दिखाई दे, तो आपको समझ जाइए कि मतलब कि कोई ना कोई प्रकार के मेरे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम चल रहा है। कोई ना कोई आपको संकेत दे रहा है कि आपके ब्रेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम परेशानियां चल रहा है। आपको इस पर गौर करने का ज़रूरत है। इसको आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है, डॉक्टरी चेकअप की ज़रूरत है। उसके बाद आप इसके संकेत देख लीजिए। आप इसके पूरी संकेत देख लीजिए। इसमें क्या क्या होता है देखिए। स्तन या बगल में नई गांठ बन जाती है। आप देखिएगा कि स्तन में क्या होता है, गांठ टाइप का बनने लगता है। उसमें सूजन आने लगता है। कुछ स्तन में कुछ हिस्सा जो होता है मोटा टाइप का महसूस होगा, सूजन टाइप का होगा। जैसे पहले जो नॉर्मल जो स्तन था, ब्रेस्ट था, उस टाइप का नहीं दिखा। उसमें कहीं ना गांठ दिखाई देगा, सूजन दिखाई देगा, आपको जलन महसूस होगा, आपको लालिमा दिखाई देगा। देखिए आपने डायग्राम में देखा कि उसमें लालिमा दिखाई देगा। उसके बाद उसमें दर्द भी होना होना दिखाई दर्द भी होना चालू हो जाएगा। आप उसके बाद इसके लक्षण को देखिए। बाँह के नीचे गांठ हो जाएगा, स्तन में सूजन आ जाएगा, स्तन में दर्द होगा, कभी-कभी का बिना गाँठ का भी दर्द होता है, निप्पल में बदलाव होने लगेगा। निप्पल जो उभरा होना चाहिए उसमें वो दबा हुआ दिखाई देगा। स्तन या निप्पल की जो त्वचा होगा डिंपल दिखाई सिकुड़ना चालू हो जाएगा। जो स्तन जो था पहले जहाँ पूरा खुला हुआ होता था वो अब डिंपल दिखाई देना सिकुड़ना चालू हो जाएगा उसमें। स्तन में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। आपको स्तन में खून बहना आ जाएगा। स्तन में खून आना भी चालू हो जाएगा। स्तन की जो त्वचाएँ होती हैं वो लाल हो जाएगी। यानी इस टाइप के जो लक्षण जब दिखाई देने लगे तो समझिए कि ब्रेस्ट कैंसर का कुछ लक्षण हमारे शरीर में आ रहा है। उस परिस्थिति में आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है, डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। इसके लक्षण को ध्यान ध्यान से देखिए। स्तन में गाँठ होना, स्तन में क्या हो रहा है? गाँठ हो रहा है। स्तन में क्या हो रहा है? गाँठ होना। कान के नज़दीक गाँठ जैसा महसूस होना, स्तन ब्रेस्ट में सूजन आ जाता है, लालिमा दिखाई देता है, छाती में छाती में दर्द होने लगता है, स्तन की साइज़ जो होता है बदलाव आने लगता है। मतलब पहले जहाँ उभरा होता था वहाँ अब दबने लगता है, खुजली टाइप की होती है, गर्दन में
गंध और दर्द आती है। इन सब लक्षण जब दिखाई देने लगे स्तन में, तो समझिए कि हमारे स्तन में कोई न कोई प्रकार की प्रॉब्लम चल रहा है। इसकी डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी चेकअप की ज़रूरत है। इसकी कारण क्या हो सकता है? इसका कारण देखा जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि एक तो सबसे मेन कारण है, इसको आप अच्छे से दिमाग में डालिए। जो महिलाएँ अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं, जो महिलाएँ अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की 100% संभावना रहती है, 99% संभावना रहती है। क्योंकि जो दूध होती है, वो बच्चा के लिए होता है और दूध को बाहर आना चाहिए। दूध क्या होता है, नेचुरली है, इसको दूध को बाहर आना चाहिए। यदि आप उस दूध को बाहर नहीं आने देते हैं, अंदर छोड़ देते हैं, तो दूध क्या हो जाएगी, अंदर रह रहे जमकर गाँठ बना देते हैं। तो वही गाँठ क्या होता है, बाद में कैंसर का स्तन में दर्द होगा, तो स्तन में इन्फेक्शन भी कर सकता है कि दूध, तो इसलिए उसमें आपको ये नई-नई प्रॉब्लम आ सकता है और आपको स्तन कैंसर की संभावना बढ़ सकता है, स्तन कैंसर हो सकता है। और दूसरा इसका दिखा देता है उम्र के बढ़ना। 50 साल के बाद क्या होता है कि उम्र के साथ-साथ क्या होता है, 50 साल के बाद क्या होता है, औरतें कहाँ होती है, मेनोपॉज़ में चली जाती है। मतलब कि उनको क्या बोलते हैं कि एमसी आना, माहवारी आना बंद हो जाता है। तो उसके बाद भी अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर शुरुआत हो जाता है। दूसरा था समय से पहले पीरियड आना। बहुत से महिलाओं का होता है कि 12 साल में ही पीरियड आना चालू होता है। तो ऐसे परिस्थिति में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थोड़ा-सा बढ़ जाती है। ज़्यादा उम्र में प्रेग्नेंट होना, बहुत से महिलाएँ जो होती हैं, जैसे महिलाओं को प्रेग्नेंट का एक उम्र होता है। बहुत सी महिलाएँ होती हैं 35 साल के बाद प्रेग्नेंट होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वैसी स्थिति में आपको ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाता है। देखा जाता है वैसी स्थिति में ब्रेस्ट कैंसर का संभावना क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद बहुत सी महिलाएँ जो होती है, शरीर को बहुत स्थिर रखना चाहती है, एक्सरसाइज़ नहीं करती हैं, व्यायाम नहीं करती हैं, टहलती नहीं हैं, शरीर को बहुत ही आराम पहुँचाती है, तो ऐसे महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है। कुछ महिलाएँ होती हैं जो बहुत मोटापा होती हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा मोटा होना भी ब्रेस्ट कैंसर का होने का कारण बन सकता है। बहुत जो महिलाएँ होती हैं जो सिगरेट पीती हैं, नशा करती हैं, धूम्रपान करती हैं, उसको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है। जो महिलाएँ जो बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक दवाएँ, बहुत जो ऐसी महिलाएँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक दवाएँ का प्रयोग करती हैं। बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक दवाएँ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा आप गर्भ निरोधक दवाएँ का प्रयोग कीजिएगा, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यह इसका बचने के उपाय, इससे हम कैसे बचें? इससे बचने का उपाय सबसे बढ़िया है कि आप पहले तो स्तनपान कराइए। स्तनपान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ब्रेस्ट कैंसर से बचना है, तो स्तनपान जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि स्तनपान आप कराते हैं बच्चों को, तो आपको कभी भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी। यानी आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, बचा लेगा। दूसरी चीज़, आप सिगरेट, धूम्रपान मत कीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, शरीर को ज़्यादा मोटापा मत बनाइए, स्वस्थ आहार लीजिए। आहार में जैसे हम लोग का जो आहार होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए आहार। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हैं। ये सब चीज़ क्या होता है, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है, शरीर को हानि ही पहुँचाते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा जो आहार होना चाहिए, वो हमेशा पौष्टिक आहार होना चाहिए। फ़ास्ट फूडिंग आहार नहीं होना चाहिए। फ़ास्ट फूडिंग आहार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज़ करते रहना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए। उसके बाद सही डाइट होनी चाहिए, सही वज़न वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होना चाहिए। उसके बाद इसकी जाँच कैसे होती है? इसकी जाँच के लिए आपको पहले तो हम लोग फिज़िकली जाँच करते हैं। फिज़िकली उसको देखते हैं कि कहीं इसमें कोई गाँठ तो नहीं है, कोई इसमें लालिमा तो नहीं है, इसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको हम फिज़िकली एक बार वेरीफ़ाई करते हैं कि यदि कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग उस बेसिस पर उसका एक इलाज करते हैं। दूसरी इसको मेमोग्राफ़ी होता है। मेमोग्राफ़ी में क्या होता है कि जो स्तन में जो भी मेमोग्राफ़ी एक स्तन के लिए ऐसी टेस्टिंग है जो बता देती है कि अंदर कोई गाँठ है, कोई समस्या है तो उसको बता देती है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड से भी हम लोग पता करते हैं। उसके बाद हम लोग बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि जिस स्थान पर आपको लगता है कि
कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो उस स्थान को मांस को थोड़ा-सा हल्का टुकड़ा लेकर उसको बायोप्सी किया जाता है, जिसमें क्या होता है पूरा का पूरा टेस्ट पता चल जाता है कि इसमें इस जो स्तन में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, पूरा-पूरा क्या होता है वो क्लेरिफ़ाई हो जाता है कि बीमारी किस टाइप का है। उसके बाद होता है इसका इलाज, इसको इलाज किया जाए। इसको इलाज में मैंने पहले ही बताया कि इसको जब जब ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो इसको इलाज कैसे किया? इसमें इलाज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर्जरी ही होता है। सर्जरी होता है जैसे आपको लैम्पकोटोमी 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 में क्या होता है कि जिस स्थान पर आपको लगता है कि इस स्थान पर कैंसर का सेल्स है, तो उसको निकाल दिया जाता है और पूरा छोड़ दिया जाता है। एक होता है मास्टक्यूटोमी मास्टक्यूटोमी में क्या होता है कि पूरा के पूरा स्तन को ही निकाल दिया जाता है। पूरा का पूरा क्या होता है स्तन को ही निकाल दिया जाता है। तीसरा होता है रेडिएशन विकिरण रेडिएशन हम कैंसर आपको अच्छे से मालूम है कि कैंसर में क्या होता है थेरेपी जो किया जाता है रेडिएशन थेरेपी किया जाता है मतलब कि कैंसर के जो सेल होते हैं उसको रेडिएशन के थ्रू उसको क्या किया जाता है दूर किया जाता है उसको नष्ट किया जाता है तो ये रेडिएशन थेरेपी हुआ एक होता है केमोथेरेपी आप कैंसर का इलाज समझते हैं उस कैंसर का जो इलाज होता है केमोथेरेपी में बहुत ही हाईली लेवल का मेडिसिन यूज किया जाता है जो कि कैंसर सेल्स को क्या करे नष्ट करे उसको डिस्ट्रॉयड कर दे उसको हम लोग बोलते हैं केमोथेरेपी उसके बाद आपको होता है केमोथेरेपी के बाद होता है हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है कि जिससे आप जानते होंगे कि महिलाओं में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रॉब्लम होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में इनबैलेंस के कारण महिलाओं में बहुत सी बीमारियां आती है बहुत सी समस्या के कारण होती है तो इसमें हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है तो इसलिए इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को हार्मोनल बैलेंस किया जाता है हार्मोनल थेरेपी के द्वारा ताकि इसको ट्रीटमेंट सही देकर उसको सही किया जाए एक टॉपिक जो है ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको अच्छे से अध्ययन करना है अच्छे से नॉलेज लेना है और इसको याद रखना है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को